अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाक स्टडी का लेक्चर पढ़ेंगे। पाक स्टडी के लेक्चर के शुरू में मैंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनका दौरे हुकूमत कहां से कहां तक था। उनके पास पाकिस्तानी तारीख का वाहिद ओहदा था जो न आज तक किसी को दिया गया, और उसके बाद उन्होंने मुल्क में फैसला साजी की, उसमें उन्होंने जो अहम काम किए वो हमारे सिलेबस में है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन महकमों का कौमी आना था, प्राइवेट सेक्टर्स को कौमी तहवील में लेना, प्राइवेटाइज जितनी भी हमारे बिजनेसमैन थे प्राइवेट, उनको कौमी तहवील में लिया बड़े बड़े। आज उन्हीं को आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे। जैसे पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत। हमारे मुल्क में पुर्जे नहीं बनाए जाते, हमारी मुल्क में गाड़ियों के पुर्जे इंपोर्ट किए जाते हैं, यहाँ पर असेंबल होते हैं और फिर मोटर गाड़ियाँ जो है वो आगे हम अपने मुल्क में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं। दूसरी है भारी और बुनियादी केमिकल की सनत। केमिकल की सनत मसलन खाद्य वगैरह हैं या इससे रिलेटेड और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत है जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फलाद साजी और लोहे की सनत। लोहे के जितने कारखाने थे, जैसे सरफरिस, कराची स्टील मिल्स है, इस तरह के जो कारखाने थे। फिर भारी मशीनरी से मुराद जनरेटर वगैरह बनाने की सनत हो सकती है। पेट्रोकेमिकल्स की सनत, जैसे हुकूमत का अपना जो है वो अदारा PSO है। सीमेंट की सनत, मफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत। ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत। भारी सामान बराए बिजली की सनत। ये 10 ऐसी बड़ी सनतें थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी तहवील में लिए। अब इनकी सारी की सारी सैलरी जो है वो कौमी खजाने से नहीं दी जाती थी, इनके ऊपर एक हेड लगा दिया गया जो इनकी निगरानी करते थे। सनती इस्लाहात के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर बरतरफ कर दिए गए, यानी कि उनके जो डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया और उनकी इंतजामी एजेंसियाँ भी ख़त्म कर दी गई। जाहिर सी बात है, चूँकि इसका कंट्रोल जो है वो हुकूमत ने अपने पास लेना था, इसलिए उनके इंतजामी अमूर, सिर्फ इंतजामी अमूर हुकूमत के पास थे। हर सनती इदारे के इंतजामी अमूर को चलाने के लिए अलग-अलग इंतजामी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए जो सरकारी तौर पर थे, कि हर सनत का एक अलग से डायरेक्टर जो है वो मुतय्यन किया गया और वो उसके इंतजामात को संभालता। 16 जनवरी 1972 को मुल्क की मफाद के तहत मजीद 11 सनती इदारे, 10 ऊपर बयान हुए और आगे मजीद 11 ऐसे सनती इदारे जो मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर सकते थे, उनको भी कौमी तहवील में ले लिया। भुट्टो हुकूमत के दर्ज बाला इक़दाम से पाकिस्तान में सनती तरक्की हुई और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ। अब ये सारा काम करने की वजह क्या हुई कि हमारा जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो अपने नफ़ा की खातर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था। टैक्स की जो है वो कलेक्शन कम हो रही थी, वो अपनी मर्जी से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोश रुपा जो है वो इजाफा किए जा रहा था। तो लोगों की परेशानियों और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनको अपनी तहवील में लिया और इनके इंतजामी अमूर जो है वो खुद चलाए, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा और ये पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए कारआमद फैसला साबित हुआ। तो बच्चों, ये हमने लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट किया है। ये सारे का सारा सनतों को कौमी तहवील में लेना, पूरा टॉपिक जो है वो इसमें आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोई सी ऐसी 5, 4, 6 जो है वो संतों के नाम लिखें जो कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने कौमी तहवील में लिए थे। तो आपने ये 10 जो नाम दिए गए हैं संतों के, इनमें से नाम लिख देने हैं। ये 10 की 10 आपको जुबानी याद होनी चाहिए। फिर आपने ये पूरा याद करना है टॉपिक, ताकि आपका जो लास्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है वो तैयार हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत पेश हो रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप बिला झिझक जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो है बर वक्त रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।